हाय गाइस, वेलकम बैक टू कैवले पीसीएस। दिस इज समीर राजन एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अभी कैलेंडर आउट हुआ है उसके बारे में। बीपीएससी को पता है कि स्टूडेंट्स को एंजाइटी रहती है, बिना रेफरेंस डेट के ना पढ़ाई करना काफी मुश्किल है कुछ स्टूडेंट्स के लिए। बाकी लोग कर रहे हैं, आपका कंपटीशन कर रहा है, बट कुछ के लिए दिक्कत है। तो उनके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये कैलेंडर, क्योंकि इससे ना आपको एक रेफरेंस डेट मिलेगा कि किस डेट के हिसाब से किस डेट तक के लिए हमें स्ट्रेटजी बनाना है, किस डेट तक के लिए हमें पढ़ाई करना है। ठीक है, एक मतलब गोल मिल जाएगा कि कहाँ तक के लिए हमें करना है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं बस उसको इस कैलेंडर में हम देखेंगे, बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना। 70th डन एंड डस्टेड, खत्म हो गया, ये इसका रिजल्ट आ गया। लोग ये कर रहे हैं, अपना ट्रेनिंग में चले गए हैं लोग। ठीक है, अगर आप अभी भी इसके पढ़े हो ना कि इनका क्या आ गया, इनका ब्रेकफास्ट का फोटो क्या आ गया, इनका ट्रेनिंग का रूम का फोटो क्या आ गया, तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप बस अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। जिनको जाना था वो चले गए, जिनको करना है वो कर रहे हैं, आप बीच में हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, बस आप मोटिवेशन ले रहे हो इनको देखकर। कुछ नहीं होगा उससे। एक बार ले लिया मोटिवेशन, दो बार ले लिया, ज्यादा नहीं। ठीक है, उससे दूर रहिए और पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, मोटिवेशन आपका एक ही होना चाहिए कि पढ़ाई, कि मेरा आज 6-7 घंटे हुआ कि नहीं हुआ पढ़ाई। मोटिवेशन बस एक वही होना चाहिए कि अगर 5 घंटे हुआ है तो मेरा मूड खराब होना चाहिए कि आज तो नहीं हुआ, एक एक 1.5 घंटे मेरा छूटा है ना, तो कल मैं इसको पक्का कर लूंगा। ये होना चाहिए, गुस्सा इस टाइप का होना चाहिए। ठीक है, 71st बीपीएससी के बारे में है। अगस्त सितंबर में कह रहे हैं कि इसका रिजल्ट आ जाएगा, देखते हैं। अगस्त सितंबर तो अगस्त तो आ ही गया है। और जो 71st वाले हैं ना, वो बिल्कुल भूल जाओ भी 71st को। 71st का आपको इंटरव्यू के लिए इनफ टाइम मिलेगा। तो अभी के लिए अभी से मत सोचो कि इंटरव्यू में क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ नहीं करना अभी। अभी आपको बस रिजल्ट का वेट करना है। अपना स्टैटिक पढ़िए, और वो स्टैटिक पढ़िए जो आपको 72nd बीपीएससी में काम आए। अभी आपका ही फोकस यही होगा, जो यहाँ के जो स्टूडेंट है ना उनका ही फोकस यही होगा। ठीक है, 25 अक्टूबर को आपका एग्जाम है। कुछ भी हो, कोई भी सर्कमस्टेंस हो, आप एग्जाम तो दोगे ही ना। एक चीज तो फिक्स्ड है कि आप एग्जाम दोगे ही दोगे, क्योंकि आपका फाइनल रिजल्ट तो नहीं आने वाला अक्टूबर तक। ठीक है, तो तैयारी करिए कि आपको 72nd प्री देना है, प्री पास करना है। मेंस टाइम के थोड़ा पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा, उस समय आप सोच लेना कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो ये हो गया बात प्रीम का, इंटरव्यू इंटरव्यू मेंस इंटरव्यू का। और यहाँ आ गया प्रीलिम्स का, आपको पता चल चुका है 25 अक्टूबर है। अराउंड 70 डेज है आपके पास। अब एक और चीज ना, 26 जुलाई का जो डेट था, उस टाइम में आपने देखा होगा काफी लोग कह रहे थे कि थोड़ा सा मेरे को डेट मिल जाता ना, थोड़ा सा समय मिल जाता तो मैं कर लेता। थोड़ा सा रह गया, थोड़ा साइंस रह गया, थोड़ा सा हिस्ट्री रह गया, थोड़ा सा करंट रह गया। उस समय मान सकते हैं कि हो सकता है अपना आपका कैलकुलेशन गलत हो सकता है कुछ भी हुआ हो। बट अगर 25 अक्टूबर को भी यही दिक्कत हुई ना, तो इसका मतलब आप बस बहाने मारते हो और कुछ नहीं। और आप बहाना मारोगे, लंबे समय तक मारोगे। अगर वो सिचुएशन है तो छोड़ दीजिए। फिर क्या करिए कि किसी प्राइवेट सेक्टर में अपने आप को स्टैब्लिश करिए। कि अगर आपको खुद देखो, मेरे को नहीं पता चलेगा, किसी को नहीं, आपको खुद को पता चलता है कि आपको पढ़ने का मन है कि नहीं है। अगर है तो जोर लगा के पढ़ाई करिए, नहीं है तो छोड़िए ना। बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, बेकार में आप अपना मेंटल प्रेशर, अपने आप को इतना प्रेशराइज कर क्यों रख रहे हो। ठीक है, तो दो टाइप के बंदे हो गए, और जिनका भी है वो लग जाइए बिल्कुल। 70 दिन है, 70 दिन में कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है अपना एडीओ, जो एग्जाम हुआ भी, लीक भी हुआ, जिसके बारे में बजट में भी दिया हुआ था एडीओ 935 वैकेंसी के बारे में, बट वो लीक हो गया, तो उसका भी कुछ डेट के बारे में कुछ है नहीं। तो इसका मतलब हम मान के चलते ही ये नेक्स्ट ईयर को शिफ्ट हो चुका है। सिमिलर फॉर टीआरई, 32,000 सीट है, एक सीट पता चल गया। एंड इसका भी कुछ नहीं है, तो इसका मतलब आया था बट उसको वापस कर दिया, कुछ गलतियां थी उसमें तो उसको वापस कर दिया गया है। वापस से आएगा, इसका भी डेट भी नेक्स्ट ईयर मान के चलिए। इतना हो गया। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्स है ऐसे वाले जिनके बारे में हम बात नहीं कर रहे। इनके बारे में हम बात नहीं करेंगे, बट इनके बारे में आपको बात करना जरूरी है, क्योंकि ये जो एग्जाम्स है ना, इसमें स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशन मांगता है। और हो सकता है वो मेरे पास ना हो, किसी के पास ना हो, आपके पास हो। इन एग्जाम्स में कंपटीशन कम रहता है, तो अगर आप एलिजिबल हो तो ये सारे एग्जाम्स दे देना, क्योंकि यहाँ आपको कंपटीशन कम मिलेगा। ठीक है, तो चेक कर लेना कौन किस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। सिलेबस एक बार देख लेना, अगर मिलता जुलता हुआ तो दे देना। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ना कि नैरोली हमें क्या करना है। एक ब्रॉड बेसिस से बात करेंगे 72nd बीपीएससी के लिए ना, एक ब्रॉड बेसिस से बात करेंगे, यूपीपीसीएस को भी मद्देनजर रखते हुए। बट आज हम एक नैरो बेसिस से बात कर लेते हैं कि क्या करना है 72nd बीपीएससी के लिए।
कुछ लोग हैं जो अभी मेंस कर रहे हैं, मतलब मेंस प्लस प्री कर रहे हैं। हमारे कोर्स से भी काफी लोग जुड़े हुए हैं जो मेंस प्लस प्री कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हो। अब देखो स्टार्ट करते करते अभी आपका 2-3 हफ्ते हो गए, 6 वीक का प्रोग्राम है, 6-7 वीक का, तो आप बहुत सारी चीजें सीख चुके हो, आपको मेंस में कॉन्फिडेंस आ गया, आप आंसर लिखने लगे हो, आंसर फ्रेमिंग करने लगे हो। मैंने कुछ कॉपी डलवाई है टेलीग्राम चैनल में, आप वहां जाके देख सकते हो कि मतलब कितना वो लिखने लग गए हैं। ठीक है, तो आपके पास भी थोड़ा समय है, अब 2-3 हफ्ते हैं, थोड़ा सा ना लिखना शुरू करिए, कम से कम 50 आंसर लिख के कॉन्फिडेंस में आ जाइए। ये 50 आंसर मैंने लिख दिया है। अब देखो आप अगर 8 घंटे ही पढ़ रहे हो ना, तो 5 घंटे प्री पढ़ो, 3 घंटे मेंस अभी के टाइम पे। जब 40-45 दिन बचेगा तो पूरा 8-9 घंटे मेंस के लिए, 8-9 घंटे प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे। इस टाइप से अपना टाइम को डिवाइड कर लो। सेकेंडरी, अपने को मेन फोकस किस पे करना है, 105 मार्क पे मेन फोकस करना है। इसका मतलब ये नहीं कि 105 नंबर लाना है, नंबर तुम्हें 95 प्लस लाना है। 105 मार्क क्या है, हिस्ट्री, करंट, साइंस एंड बिहार स्पेशल। इसको अगर आपने चैंपियन कर लिया ना इन सब्जेक्ट्स को, 30, 60, 90, 120 होता है मिनिमम। भी तो 105 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आएगा, 30 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आता है, 30 यहां से आता है, 26-27 यहां से आता है, करंट अफेयर से भी अराउंड 30 आ ही जाता है। तो बन गया ना आपका 110, 120 मार्क्स का ये रोस्टर। इन 4 सब्जेक्ट को तो आपको एकदम बिल्कुल घोर के पी जाना है आपको, जो हम बिहार में कहते हैं ना कि घोर के पी जाओ इसको, तो आपको भी घोर के पी जाना है, गर्दा उड़ा देना है इसमें। ठीक है, और ये सबसे आसान है, मेरे को लगता है सबसे आसान जो है ना बिहार स्पेशल है, कम सिलेबस है और पढ़ने के लिए क्वेश्चन रिपीटेशन बहुत ज्यादा है। उसके बाद हिस्ट्री में भी आप देखो 2-3 क्वेश्चन ऐसा आता है जो इधर उधर से आता है, बाकी क्वेश्चन आसानी आता है या रिपीटेशन से आता है। करंट अफेयर्स थीमेटिक्स कर लो, जो मैंने आपको करवाया है ना एडुटेरिया का थीमेटिक्स, वो थीमेटिक्स कर लो, और अभी और करवाऊंगा और रिवाइज करवाऊंगा उसको मैं। साइंस थोड़ा टफ है, बट साइंस में जो आपका बेसिक साइंस है ना, वो पूरा होना चाहिए, कम से कम आप 20 नंबर तो ले ही आओ। ठीक है, थोड़ा मार्क्स यहाँ घटेगा ना, तो इसका मतलब आपको यहाँ मार्क्स बढ़ाना है, थोड़ा ले आओ। कुछ चैप्टर्स हैं जैसे साइंस इन एवरीडे लाइफ है 11 का चैप्टर, बायोमोलिक्यूल्स है, वो चैप्टर्स अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, नहीं पढ़ सकते हो तो अभी रिसेंट के जो पीवाईक्यूज है ना, उनको रट जाओ पूरा, कि अगर वहां से रिपीटेशन आए तो वहां से आप बना लो। तो अगर हम डायरेक्टली नहीं इसको कॉन्कर कर सकते तो इनडायरेक्टली हम इसको कॉन्कर करेंगे साइंस को। ठीक है, फिर आते हैं जो आपका 15 मिनट का जो टैक्स लगने वाला है ना, वो क्या है, वो ऑप्शन ई है। ऑप्शन ई अगर आप कलर नहीं करते हो तो आपको मार्क्स कटेगा इस बार, तो उसके लिए भी अपने को तैयारी करना है। तो जब भी हम, जैसे कि मान लो हम कोई पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, मान लो डीएसए को पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, उसमें क्या करेंगे ना कि हम 15 मिनट रियल टाइम एग्जाम की तरह करेंगे, कि 15 मिनट में हमें पूरा गोला भरना है। किसी को इसमें 20 मिनट भी लगेगा, किसी को 22 मिनट भी लगेगा, तो उसके लिए तैयार रहना है, पूरा रिहर्सल आपको करके रखना है एग्जाम के पहले ही, कि एग्जाम में आप सरप्राइज ना हो पाओ, उसके लिए भी तैयारी करना है। फिर आते हैं एग्जीक्यूट द साइंस माइक्रो हैबिट। साइंस के लिए क्या करना, साइंस सबसे टफ है ना आपके लिए, साइंस के लिए क्या करिए, रोज उसका एमसीक्यू लगाइए, पहले पूरा पीवाईक्यू लगा लीजिए, फिर जो नए पीवाईक्यू है उसको लगा लीजिए, कहीं से आपको गेस्ट क्वेश्चंस मिल जाएगा उसको लगा लीजिए। जैसे हम भी अभी प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे 100 क्वेश्चन जो है ना डेली कराता है, डेली आपका टारगेट चल रहे हैं 45 डेज का है, उसके बाद फिर स्पेशलाइज सब्जेक्ट वाइज टारगेट लाएंगे आपके लिए। 45 डेज आई थिंक 15 हो गया, 30 डेज बाकी है उसमें, 16 डेज हो गया आज, 30 डेज के अराउंड बाकी है उसमें। ठीक है, तो वैसे ही आप कहीं से ही बना लीजिए कि आपके पास कुछ होना चाहिए, कि आप रोज, ये 50-100 क्वेश्चन था, 50-100 क्वेश्चन आपको रोज बनाना है, किसी भी तरह आपको 50-100 क्वेश्चन रोज मारना है। ठीक है, फिर आते हैं कंस्ट्रेंट, मल्टीपल रिवीजन कीजिए। अब आपने क्वेश्चंस बनाए, आपको पता चल गया कि हिस्ट्री क्वेश्चन तो बन जा रहे हैं, साइंस का नहीं बन रहा है, तो मतलब आपको पता है ना कि मेरे को साइंस ज्यादा पढ़ना है, 1 घंटे इसको पढ़ना है, 2 घंटे साइंस को पढ़ना है, तो ज्यादा ध्यान किस पे देना है, वो भी कहाँ पे वीक एरियाज है ना, वो भी आप देखिए। और रिसोर्सेज, रिसोर्सेज आप सबको पता है कि आप जिस रिसोर्स पे रिलाई कर रहे हो वही रिसोर्स बढ़िया है, उसके साथ अपना अपना पीवाईक्यू लगा लीजिए, तो वो रिसोर्स आपका बढ़िया हो गया। कोई भी रिसोर्स है, कोई भी गंदा नहीं है, रिसोर्स बार बार चेंज नहीं करना है, रिसोर्स फिक्स रखना है अपना, उसमें बस वैल्यू एडिशन करना है आपके रिसोर्स में। ये हो गया बात 70 सेकंड का, एक क्रक्स में बात हो गया। इसके लिए मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा जहां मैं हर एक टॉपिक को माइक्रो लिस्टिंग करके आपको बताऊंगा कैसे कैसे करना है, कहां कहां से करना है, और रिवीजन भी कैसे कैसे करना है। एक होता है फुल लेंथ पढ़ाई, और फिर होता है रिवीजन, मतलब ये है टेस्ट मैच और ये है T20, और उसके बाद एग्जाम से पहले आप T10 खेलोगे। ठीक है, तो अभी आप टेस्ट मोड पे रहोगे, फिर T20 में बताऊंगा, और फिर जो लास्ट टाइम रिवीजन है वो करवा दूंगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो काफी लोग पूछ रहे थे, सर यूपीपीसीएस को कैसे हैंडल करें, इसके साथ यूपीपीसीएस हैंडल कैसे होगा ना, इसका और इसका थीमेटिक्स मोटा मोटा सेम है, दोनों में 150 क्वेश्चन आता है,
दोनों में इससे तो आसान रहता है यूपीपीसीएस का। जो अगर आप साइंस देखोगे ना, साइंस के लिए आप डरते हो ना, तो साइंस इससे आसान रहता है और कम रहता है। बाकी टॉपिक्स कोइंसाइड ही करते हैं। कुछ टॉपिक्स है जो यूपीपीसीएस में थोड़ा हार्ड आता है, उसको अलग से कर लेंगे, उसके लिए टाइम मिलेगा ना अपने को। यूपीपीसीएस 10 दिसंबर इसका डेट तो है, बट आई डोंट थिंक कि दिसंबर में होगा। ठीक है, कुछ इशू चल रहा है वहां भी, तो हो सकता है वो नेक्स्ट ईयर शिफ्ट कर जाए। तो अभी आप बीपीएससी के लिए जो स्टैटिक पढ़ोगे, वही स्टैटिक नॉलेज, वही गुप्ता एम्पायर, वही मौर्य एम्पायर, वही मुगल पीरियड, यही सब चीज तो यहाँ भी रिपीट होगा ना, यहाँ भी उस सबसे क्वेश्चन आएगा आपको। तो आपका स्टैटिक आप यहीं पे मजबूत कर लो अपना। और इसके बाद जब आपका एग्जाम खत्म हो जाए ना, हार्श ट्रूथ है, कुछ लोगों का एग्जाम निकलेगा वो मेंस की तरफ जाएंगे, जिनका नहीं निकलेगा वो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की तरफ जाएंगे। हार्श ट्रूथ है, तो इसको एक्सेप्ट करके चलना है। इसके लिए नहीं कि सर मेरे को बीपीएससी ही करना है, बीपीएससी ही बिल्कुल नहीं। अब वो टाइम नहीं रहा। पहले चलता था ना कि जो यूपीएससी का एस्पिरेंट है वो अलग है, जो स्टेट सर्विसेज के हैं वो अलग है। अब वो टाइम नहीं है। अब इतना अनसर्टेनिटी है, इतना कॉम्पिटिशन है कि अगर आप उस चक्कर में फंसोगे तो आप लंबे लग जाओगे। जिनका निकला वो सीधे निकल जाएंगे मेंस की तरफ, और इनको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन के बिना बिल्कुल मेंस देना है। ठीक है, जिनका नहीं होगा वो फिर आएंगे यूपीपीसीएस की तरफ। होल हार्टेडली अपनी गलतियों को यहां से एक्सेप्ट करेंगे कि देखो ये गलतियां क्या था, अब नेक्स्ट में नहीं करेंगे। फिर वो जाएंगे यूपीपीसीएस। यूपीपीसी का सिलेबस जो स्टैटिक है वो तो पढ़ा ही हुआ है। बाकी जो नई चीजें हैं जैसे सीसेट है, इसमें आसान सीसेट आता है, यूपीएससी की तरफ नहीं आता, आसान आता है। कुछ नॉर्मल चीजें मैं बता दूंगा, उससे आपका सीसेट आराम से निकल जाएगा। 10 दिन ही पढ़ोगे ना सीसेट, आराम से हो जाएगा। मेरा हुआ था खुद का। तो यूपीपीसीएस भी हम वहां से कर लेंगे। और यूपीपीसीएस में तो साइंस भी उतना टफ नहीं है, आसानी साइंस आता है, तो ये हो जाएगा। इसके लिए अभी से आप टेंशन लेना बंद कर दो। फिर आते हैं हम यूपीपीसीएस के बाद क्या करेंगे। यूपीपीसीएस के बाद क्या करेंगे, तो यूपीपीसीएस के बाद जो जेपीएससी वाले हैं, जेपीएससी का भी तब तक आ जाएगा नोटिफिकेशन, कुछ ना कुछ हो जाएगा, क्योंकि अभी उसमें ना मेंबर है ना कुछ है। उस टाइम तक हो जाएगा कुछ ना कुछ। तो 2 एग्जाम बचेगा आपके पास, जेपीएससी और यूपीएससी। जो यूपीएससी वाले हैं वो अपना यूपीएससी पकड़ लेना, और जो जेपीएससी वाले हैं वो अपने जेपीएससी पकड़ लेना, या फिर कोई भी अलग एग्जाम वाले हैं जो वो पकड़ लेना। आपके पास ईडीयू आ जाएगा, कुछ टीआरई वाले हैं उनका टीआरई आ जाएगा, और भी बहुत सारे एग्जाम से जो आ जाएंगे। तो अभी आपका दिसंबर तक के लिए आपको प्लान करना है। दिसंबर तक आपके प्लान में क्या है, बीपीएससी एंड यूपीपीसीएस, ये आपका दिसंबर तक प्लान में है। एक बार आपका अक्टूबर में बीपीएससी खत्म हो जाए ना, तो जिनका नहीं होगा उनके लिए, जैसे अभी हम बीपीएससी के लिए आंसर राइटिंग करवा रहे हैं, यूपीपीसीएस के लिए भी आंसर राइटिंग करवा के कम से कम तो 3 पेपर में सही से कंप्लीट करवा दूंगा आपका, कि हर टॉपिक के बारे में आपको पता है, हर टॉपिक पे आप आंसर लिख ले रहे हो, मोस्टली पीवाईक्यूज आप लिख चुके हो, इस लेवल पे आपको प्रिपेयर करवा दूंगा। जैसे अभी आपने किया है ना कि जीएस 1 का बहुत सारा पेपर, हिस्ट्री का सारा क्वेश्चन हमने लिख लिया है ऑलमोस्ट। ठीक है, साइंस एंड टेक का भी हम लिख रहे हैं क्वेश्चन, डीआई आपका मोस्टली कंप्लीट हो चुका है। उसी तरीके से यूपीपीसीएस का भी हम कर लेंगे, कि इतना कॉन्फिडेंस रहे ना मेंस के लिए, कि बस एक प्रीलिम्स एक बैरियर लगे, मेंस तो डुएबल लगे, उस लेवल तक हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, इतना ही चीज था अभी के लिए। अभी क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब छोड़ के आपको क्यों पढ़ना है सोचना है, तो ये सोचो कि क्यों पढ़ना है, इससे मोटिवेशन लो। किसी भी पार्ट के वीडियो से मोटिवेशन नहीं आएगा, किसी स्किपा के वीडियो से मोटिवेशन नहीं आएगा, किसी लवासना के वीडियो से मोटिवेशन नहीं आने वाला आपको। आपको मोटिवेशन तब आएगा जब आपसे 10 क्वेश्चन बनने लगेगा ना, किसी ने आपसे 10 क्वेश्चन पूछा, वो 10 क्वेश्चन का आंसर आपको आता हुआ ना, मोटिवेशन आपको यहां से आएगा। बाकी सब फॉल्स डोपामिन है आपके लिए, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब आपको बर्बाद कर रहा है। मोटिवेशन आपका यहां से आना चाहिए कि मेरे से 10 क्वेश्चन किसी ने पूछा, तो मेरे से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बन रहा है तो मोटिवेट होकर और पढ़ाई करेंगे, नहीं बन रहा है तो क्यों नहीं बन रहा है ये सवाल करके और पढ़ाई करेंगे। बस दोनों फेज में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, साथ में थोड़ा एंटरटेनमेंट भी करेंगे, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देंगे, थोड़ा रनिंग करेंगे, थोड़ा वॉकिंग करेंगे, जो भी है, जो थोड़ा सा मेंटल एंड फिजिकल दोनों एक्सरसाइज होता रहे। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है पढ़ाई से लेकर के, या स्पेशलाइज कोई इशू है, तो आप आराम से रीच आउट कर सकते हो। रीच आउट कर सकते हो या तो हमारे बॉट पे, या फिर आपके पास नंबर होगा, या फिर टेलीग्राम सॉरी ईमेल आईडी होगा, तो आप किसी के भी थ्रू आप आराम से रीच आउट कर सकते हो। टीम रहती है आपको सपोर्ट करने के लिए। एंड ठीक है, एक इस पे टेलीग्राम पे बात कर लेंगे, एक सेशन रख लेंगे अभी, क्योंकि डेट आ गया है, तो आई थिंक संडे या मंडे को रख लेंगे वो सेशन। ठीक है, तो सब कुछ प्लान ही है। ठीक है, और टेंशन मत लीजिए। ये जो सबने कहा था ना कि सर 72nd के लिए कैसे अप्रोच करें अभी 70 दिन में, ये मैं आपको 2 से 3 दिन में समझा दूंगा बढ़िया से, माइक्रो लिस्टिंग के साथ, माइक्रो एनालिसिस के साथ। ये आपको छोटी छोटी चीजें समझ में आने लगे कि एग्जाम ऐसा नहीं है कि आपका एक साइंस वीक है तो एग्जाम नहीं निकलेगा। एक सब्जेक्ट बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होना चाहिए, हर सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा मजबूत होना चाहिए, इससे निकल जाता है। और प्री का गेम जो है ना, वो थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेंथ का गेम भी है।
बहुत लोगों का होता है कि सही आंसर पता है बट अंडर कॉन्फिडेंट होकर गलत आंसर मार के आते हैं। सिली मिस्टेक्स कैसे नहीं करने हैं, इन सब पे बात हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो हमने कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।